बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह मुकाबले के आखिर में आकर कोई भी खिलाड़ी अपना हतमी वार करता है या जब कोई मैराथन रनर भाग रहा होता है तो आपने देखा कि आखिर में जाकर फिनिश लाइन के करीब जाकर वो अपना पूरा जोर लगाता है। इसी तरह अब लग रहा है कि सियासत में भी इस वक्त मुल्क में अब फिनिश लाइन करीब नजर आ रही है। तो इमरान खान साहब ने भी अब ऐसी बातें शुरू कर दी हैं कि सब हैरान हो गए हैं, सब हैरान हो गए हैं। 1 साल से ज़्यादा इमरान खान को जेल में हो गया, लेकिन आज से पहले उन्होंने कभी इस तरह की बातें नहीं की। पूरे एतमाद वो हमेशा रहे, लेकिन इतना ज़्यादा एतमाद। और अब जो पेशगोई उन्होंने की है, इस वक्त हर तरफ अब वही खबर है और एक बिल्डअप हो रहा था। आप देखिए कि कोई भी कप्तान होता है वो अपनी हतमी स्ट्रेटजी कभी किसी पर जाहिर नहीं होने देता, और इमरान खान ने तो अब उसका भी इशारा दे दिया है कि अभी तो गवाह मेरा आना है। अलकादिर ट्रस्ट केस में 190 मिलियन पाउंड केस में जब उन्होंने समाअत के बाद बात की तो उन्होंने सवालों के जवाब भी दिए, और उसमें उन्होंने कहा कि अलकादिर ट्रस्ट केस में जो मेरा गवाह आना है उसका मैं अभी बता दूं तो डाले पहुंच जाएंगे। यानी इसका मतलब है कि ऐसे लग रहा है कि केस उनके खिलाफ नहीं चल रहा उस तरह, बल्कि वो केस को खुद चला रहे हैं जिस तरह वो चाहते हैं, और उन्होंने असल गवाह अभी छुपा कर रखा हुआ है। वैसे तो जो उनके खिलाफ गवाह पेश हुए, जिनमें पेश परवेज खटक थे, वही आपने देखा कि मुनहरिफ हो गए और बाद में दरखास्तें देते रहे कि जी मैं दोबारा बयान देना चाहता हूं। तो वो भी बड़ा दिलचस्प किस्सा रहा। लेकिन बात सिर्फ यहां तक नहीं है। ये जो 2 माह का इमरान खान ने कह दिया है, हुकूमत पर लर्जा तारी हो गया है कि इमरान खान, जिसकी सारी पेशगोइयां दुरुस्त साबित हुई, जिसने कहा था मुझे जेल में डाला जाएगा, जिसने कहा था मेरी पार्टी तोड़ी जाएगी, जिसने कहा था कि मुझे नाअहल किया जाएगा, ये कहा था कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाएगा, उसके केसेस खत्म किए जाएंगे, लेकिन फिर जब इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन में जीत जाऊंगा। वो बातें सारी सच साबित हुई। अच्छा, आप अंदाजा लगाइए कि 8 फरवरी के दिन तक भी कोई नहीं कह सकता था कि तहरीक इंसाफ जीत जाएगी, क्योंकि जो कुछ हो सकता था दुनिया में, जो हरबा हो सकता था वो आजमा लिया गया, बल्ले का निशान छीना गया, पार्टी तोड़ी गई, लोगों को लापता किया गया, IPP बना दी गई जो इलेक्टेबल्स थे, और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बना दी गई, पैसे वाले उधर चले गए, नए लोग सामने आ गए, इंटरनेट बंद, फोन बंद, कोई कैंपेन नहीं, कोई जलसा जुलूस नहीं, सब खत्म। तो ये पार्टी कैसे जीत सकती थी? लेकिन वो जीत गए। सबसे ज्यादा सीटें, सबसे ज्यादा वोट तहरीक इंसाफ को मिले, बल्कि वो तो कहते हैं 2/3 अक्सरियत मिली। उसको कितना कम करते, यानी ये जो हुकूमत बनी, कहते हैं जी ये तो 18 सीटों की हुकूमत थी, जिसको बढ़ाकर इतना किया गया जो अब इस्टेब्लिशमेंट पर बोझ है। इसलिए शहबाज शरीफ साहब की अब तकरीर सब लोग डिस्कस कर रहे हैं कि उन्होंने जमीन आसमान एक कर दिया आर्मी चीफ की तारीफ में, लेकिन असल बातें तो इमरान खान कर गए हैं। और आप देखिए कि किस तरह कोई भी मुकाबला हो, उसमें सबसे अहम ये मामला होता है कि आपको अपने मुखालिफ के बारे में पता हो कि उसकी हिकमत अमली क्या होगी, वो क्या वार करने जा रहा है, वो क्या सोचता है, वो क्या चाल चलेगा। इमरान खान को ऐसा लगता है उनको पहले से सारा पता था, और उसके मुताबिक फिर आप स्ट्रेटजी बना लेते हैं कि वो अच्छा ये करेगा तो मैं ये करूंगा, वो ये करेगा तो मैं ये करूंगा। तो ऐसे लगता है कि वही हो रहा है। और अब एग्जैक्ट इमरान खान ने 2 महीने का कह दिया है, और लगता है कि वो बता रहे थे, इशारे दे रहे थे पहले, लेकिन अब तो पहली दफा बजाते खुद इमरान खान की तरफ से जेल में बैठे ये बयान आ गया है और हुकूमत हिल गई है। ऐसे लगता है कि हुकूमत में होते हुए हुकूमत वालों को भी नहीं पता कि हो क्या रहा है, और ऐसे लग रहा है कि हुकूमत तो इमरान खान कर रहे हैं जेल से बैठकर, और वो सब चला रहे हैं। अब आप देखिए कि एक जुमला सुनने वाला इमरान खान का, और उसके बाद आपको अंदाजा होगा कि ये खेल किस तरफ जा रहा है। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी अगले हफ्ते में एक और बड़ा वार इमरान खान की तरफ से आने वाला है, जो सरप्राइज भी है। इशारा मैं दे देता हूं कि ग्रैंड अलायंस की बात आने वाली है, और उसमें बहुत अहम असद कैसर हैं, और आप देखिएगा कि उसके बाद आपको चीज़ें बड़ी तेज़ी से बदलती नज़र आएंगी, और हुकूमत पर मज़ीद प्रेशर आप देखेंगे, और हुकूमत परेशान हो जाएगी कि हो क्या गया है। इस सरप्राइज़ का तो हमें पता ही नहीं था, इसका तो हमने सोचा ही नहीं था। मगर सुनिए कि इमरान खान ने क्या कहा है। और ये भी खबर आ रही है कि अब तलबा पाकिस्तान में भी एक्टिव हो गए हैं। इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जो तलबा की तंजीम तहरीक इंसाफ की, वो भी एक्टिव हो गई है, और वो भी कह रहे हैं जी हम भी सड़कों पर आएंगे। वो भी एक बड़ी ताकत है। इस पर हम आगे तफसील से बात करेंगे अगली वीडियो में, अगर हो सका, कि इसके क्या असरात हो सकते हैं। बानी पीटीआई इमरान खान ने कहा कि इस हुकूमत के पास 2 माह से जायद का वक्त नहीं है। 2 माह में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है, और मुल्क में बांग्लादेश जैसे बुरे हालात हैं, इनका नाम ECL पर डाल दें। रावलपिंडी अडयाला जेल में साफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए 190 मिलियन पाउंड केस रेफरेंस में, अलकादिर ट्रस्ट केस रेफरेंस में इन्होंने बात की मीडिया से, और कहा कि मीडिया में ऐसा तासुर गया है कि मैं कोई माफ़ी मांग ली है।
हालांकि माफ़ी वो मांगता है जो गलती करता है, जबकि मैंने कोई गैर मशरूत माफ़ी नहीं मांगी। मैं क्या पागल हूं अपने लोगों को फौज पर हमला करने का कहूंगा? 12 माह से कह रहा हूं सीसीटीवी फुटेजेस निकाली जाएं, सबूत छुपाना जुर्म है, सबूत आपके पास पड़े हुए हैं। अब भी कहता हूं अगर मेरा कोई आदमी सीसीटीवी फुटेजेस में आया तो माफ़ी मांग लूंगा, और मैं ऐसा सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात करने को कह रहा हूं। मुझे जेल में जितनी देर रखना है रख लें, मैं डील करने को तैयार नहीं। डील वो करता है जिसने कोई जुर्म किया हो। मेरा कोई पैसा बाहर नहीं पड़ा, ना कोई जायदाद। मैंने सारे केसेस लड़े हैं और मजीद भी लड़ूंगा। मुझ पर और मेरी अहलिया पर केसेस करने का मकसद पीटीआई को तोड़ना था। बानी पीटीआई ने कहा कि नैब ने मेरे खिलाफ एक तोशाखाना में 4 केसेस बनाए। अब देखिए, जो जिसका टास्क है उसने किया, लेकिन उसके असरात क्या हुए? पार्टी तोड़ने के लिए किया, उससे फर्क क्या पड़ गया? कुछ नहीं। जो हासिल करना था वो हासिल नहीं हुआ। साफी ने का सवाल था कि इस्तिगासा ने अपनी शहादतें अदालत के सामने पेश की, आपने अपनी तरफ से कोई गवाह पेश नहीं किया जो आपकी बेगुनाही को साबित कर सके। इस पर इमरान खान ने कहा कि मेरे हक में गवाह आएंगे, गवाहों का नाम वक्त से पहले लिया तो इनके पीछे वीगो डाला लग जाएगा। मेरे केसेस का फैसला जल्दबाजी में किया गया। मुझसे जब 342 का बयान लिया गया उसके बाद बात करने का मौका ही नहीं दिया गया। साफी ने सवाल किया कि 9 मई वाकयात की सारी फुटेजेस ऑन रिकॉर्ड हैं। मीडिया ने इस वाकये को लाइव रिपोर्ट किया। आपके लोग कहते हैं कि फौज ने रेड लाइन क्रॉस की है, अब हम रेड लाइन क्रॉस करेंगे। अब आप सीसीटीवी फुटेज का मुतालबा क्यों कर रहे हैं? इमरान खान ने कहा कि 9 मई के वाकयात में आग लगाने वाले लोग पीटीआई के नहीं थे, वो हमारे लोग नहीं, कोई और हैं जिन्हें मैं जानता हूं। साफी ने पूछा कि जुल्फकार अली भुट्टो को फांसी पर चढ़ाया गया, बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुई, नवाज शरीफ को इख्तियार से निकाला गया, लेकिन इन जमातों ने जीएचक्यू के सामने एहतजाजी कॉल नहीं दी। आपने क्यों दी? इमरान खान ने कहा कि पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। मैंने सबको पुरअमन एहतजाज का कहा था। मैंने कहा था जब मुझे पकड़ें तो आपको जीएचक्यू के सामने पुरअमन एहतजाज करना है। जाहिर है हमें जहां से मसला होगा वहीं एहतजाज करेंगे और यह हमारा आईनी हक है, मगर हमारे पुरअमन एहतजाज पर हमें दहशतगर्द बना दिया गया। साफी ने पूछा कि 9 मई पर दोनों फरीकैन अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो कोई तीसरा रास्ता बताएं ताकि इस मसले को हल किया जाए। इस पर इमरान खान ने कहा कि मैं भी चाहता हूं अमन हो, मुल्क में इस्तेहकाम हो। 9 मई पर हम सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इमरान खान से पूछा गया कि नून लीग सेनेटर इरफान सिद्दीकी कह रहे हैं कि आपसे बात करने का वक्त खत्म हो चुका। इस पर उन्होंने कहा मेरे पास बहुत वक्त है। अंदाजा लगाइए, इमरान खान जेल में होते हुए कह रहे हैं 1 साल गुजर गया, वो कह रहे हैं मेरे पास बहुत वक्त है, वक्त इनके लिए खत्म हो रहा है। इन बेवकूफ़ों को समझ नहीं आ रही इस हुकूमत के पास 2 माह से जायद का वक्त नहीं है। 2 माह में इस हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है और मुल्क में बांग्लादेश जैसे हालात, बुरे हालात हैं। इसीलिए कह रहा हूं कि इनका नाम इसी में डाल दें। फौजी अदालत में ट्रायल के डर से मुआफ़ी की बात करने के इल्ज़ाम पर उन्होंने कहा कि इन रेलू कट्टों का एक ही मकसद है, फौज के जरिए पीटीएम को ख़त्म किया जाए और ये बच जाए, लेकिन ये नहीं बचेंगे। मेरे खिलाफ ये सब इसलिए किया जा रहा है कि मैं कोई डील करूं, लेकिन मैं कोई डील नहीं करूंगा। मेरे खिलाफ जितने मुकदमात बनाने हैं बना लें, जितना जेल में रखना है रख लें। अबूरी सेटअप के सवाल पर इन्होंने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। इसने पहले भी फ्रॉड कलेक्शन करवाए, ज़िमनी इलेक्शन में भी इन्होंने पहले ही डब्बे भर दिए, किसी को देखने तक नहीं दिया और मर्जी के नतायज जारी किए। मौजूदा हुकूमत के ज़रिए इंतजाम बनने वाला अबूरी सेटअप और इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर की निगरानी में कोई भी इंतखाबात हुए तो हम इलेक्शन को तस्लीम नहीं करेंगे। साफी ने पूछा कि आपने मौजूदा आर्मी चीफ को पैगाम भिजवाए कि आप न्यूट्रल हो जाएं, इसका क्या मकसद है? तो इमरान खान ने कहा कि मैंने आर्मी चीफ को सिर्फ गैर सियासी होने का कहा था कि आइन की हुदूद में रहें, मैंने न्यूट्रल का नहीं कहा था। न्यूट्रल तो सिर्फ जानवर होता है। यह है जी इमरान खान का मुकम्मल बयान, मुकम्मल सवाल और जवाब। अब आप ये देखें कि इमरान खान किस तरह से स्ट्रेटजी बना रहे हैं और 2 माह का वो कह रहे हैं। मैंने आपको मिसाल दे दी कि पहले जो उन्होंने प्रेडिक्शन की थी वो दुरुस्त हुई। इससे पहले 27 अगस्त का हम कर चुके, अब इमरान खान की तरफ से भी ये खबर आ गई है। और अभी आप देख लीजिए अगस्त का महीना है और अभी मिड ऑफ अगस्त नहीं आया, तो 2 माह का मतलब ये है कि अगस्त के अगले 20 दिन आप लगा लें और फिर सितंबर का पूरा महीना, तो अक्टूबर में फिर इसका मतलब है कि हुकूमत का वो कह रहे हैं कि धड़न तख्ता हो जाएगा। और नवंबर 5 नवंबर को अमेरिकी इलेक्शंस भी हैं, तो ये चीज़ें बड़ी वाज़ेह हैं, चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। और इमरान खान ऐसे ही बात नहीं कर रहे और हुकूमत की परेशानी भी ऐसे नहीं है। परेशानी का अंदाज़ा शहबाज शरीफ साहब के बयानात से लगा सकते हैं। कहते हैं बिजली की कीमत में कमी के लिए आर्मी चीफ और इत्तेहादियों से मुशावरत जारी है। ये भी कमी के लिए ये मुशावरत करें, उसमें आर्मी चीफ भी इत्तेहादी हैं, अभी इनसे वो कुछ नहीं रहा। हुकूमत और आर्मी चीफ यक जान 2 कालिब की तरह है। ओफ, ऐसे जुमले हैं। आर्मी चीफ ने इनके बारे में एक जुमला नहीं बोला शहबाज शरीफ के बारे में। उनकी पूरी तकरीर सुन लें। वो अपनी बात करते रहे, फितना खवारिज की बात करते रहे, मुल्क में अमन की बात करते रहे, दहशतगर्दों के खिलाफ क्या करना है और उसमें उलमा मशाइख का क्या किरदार है, वो इस तरह की बात करते रहे। ये सिर्फ और सिर्फ जोर देते रहे शहबाज शरीफ साहब आर्मी चीफ, आर्मी चीफ, आर्मी चीफ ये, आर्मी चीफ वो। इन्होंने कमाल कर दिया। 40 साल ऐसे मैंने हालात नहीं देखे जिस तरह के आज हैं।
77 साल में इस तरह नहीं देखा कि आर्मी चीफ से इस तरह का ताल्लुक हो, 40 साल में कभी नहीं रहा। अब हम हर जगह आर्मी चीफ से मुशावरत करते हैं, हर तरह से मुशावरत करते हैं। ये पहली दफ़ा हो रहा है, इसीलिए हम मिलकर आगे बढ़ रहे हैं। इससे अच्छे ताल्लुकात कभी नहीं थे तारीख में आर्मी चीफ के साथ जितने हमारी हुकूमत के साथ हैं, ऐसे कभी नहीं हमने देखा। हर जगह हम साथ हैं, एक हैं, हर तरह की मुशावरत कर रहे हैं, तभी आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ को साथ लेकर आगे बढ़ते हैं, उनके विजन के मुताबिक, उनकी सोच के साथ। और ये कोई तारीफ़ें की उन्होंने, और ऐसे लग रहा है कि ये शहबाज शरीफ कह रहे हैं सारी हुकूमत तो बेकार है, कुछ भी नहीं है, हम नालायक हैं। जो हैं आर्मी चीफ हैं, उनके मुताबिक, उनकी मुशावरत से सब चीज़ें हल हो रही हैं, उन्हीं से होगा। आगे हम उनके साथ मिलकर ही कोशिशें कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं बिजली के हवाले से जितना भी करना है। अच्छा, आर्मी चीफ ने कहा जी जो शरीयत और आइन को नहीं मानते हम इन्हें पाकिस्तानी नहीं मानते। वो और तरफ फोकस किए हुए हैं। वजारत खारजा में बड़ी तब्दीलियों की तैयारी, सेक्रेटरी और तर्जमान दफ्तर खारजा की तब्दीली का इम्कान। सरकार और बिजली सारे पर बोझ कम करने के मामले को देख रहे हैं, मामले खुसूसी तवानाई अभी देख रहे हैं, अभी पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा। देखिए जितना ताउन आज हुकूमत और आईनी इदारों के दरमियान है पहले कभी नहीं था। आय हाय, तो ये 2 माह कह दी इमरान खान ने, तो पता चल जाएगा कि कौन कहाँ पर खड़ा है और हकीकत क्या है। ये सब चीज़ें सामने आने वाली हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।